गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विक्रम जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का ट्रिकी डोज पे। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे 25 जून से लगाकर 27 जून के सारे करंट अफेयर्स को। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेज की जो कि 25 जून से 27 जून के बीच में मनाए गए। तो एक एक करके सभी को डिस्कस करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे 25 जून को डे ऑफ द सी फेरर मनाया जाता है। जो भी सी सेलर्स है उनके सम्मान में ये दिन मनाया जाता है और इस बार की जो थीम रखी गई थी वो सी फेरर्स आर द की वर्कर्स। दोस्तों इसके अलावा डिस्कस करें इसके बारे में तो ये इंटरनेशनल सी फेरर डे मनाया जाता है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हर साल 25 जून को। ये जो सी फेरर्स और सेलर्स होते हैं इनके सम्मान में मनाया जाता है, क्योंकि अगर हम बात करें तो वर्ल्ड का जो मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट होता है वो सी के थ्रू होता है और सी ट्रांसपोर्ट एक अहम हिस्सा है अपनी इकोनॉमी का। तो उनके सम्मान में इस दिन को मनाया जाता है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की तो इसके सेक्रेटरी जनरल है किटेक लिम और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर की बात करें तो लंदन में है। और अगर बात करें इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन की 17 मार्च 1948 को हुआ। दोस्तों बात करते हैं 26 जून की। 26 जून को मनाया जाता है दोस्तों इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिक। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी थीम रखी गई बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज, दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है कि ये ड्रग एब्यूज और इलिसिट ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए। इलिसिट ट्रैफिकिंग यानी कि जो अवैध ट्रैफिकिंग करते हैं, जो अवैध ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। आप लोगों ने फिल्मों में वगैरह देखा होगा ड्रग्स की जो सप्लाई होती है अवैध तरीके से, उन सब के बारे में बात किया जा रहा है। तो इसको रोकने के लिए 26 जून को हर साल ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है। और आपको सभी को पता है जैसे कि ड्रग के अब्यूज से हमारा जो यूथ और जो हमारे टीनेजर्स है वो सबसे ज़्यादा इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उनको ये आदत लगवाई जाती है। अगर हम बात करें इलिसिट ट्रैफिकिंग की तो लोग अपने कुछ फ़ायदे के लिए ये चीज़ें सप्लाई करते हैं और यूथ को इनकी आदत लगा देते हैं ताकि वो अपने पैसे कमा सके और यूथ का फ्यूचर बर्बाद कर सके। अगर इसकी बात करें तो दोस्तों इसी के अगेंस्ट में 7 दिसंबर 1987 को एक यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में ये पास किया गया और कहा गया कि हर साल 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज और इलिसिट ट्रैफिकिंग के रूप में मनाया जाएगा और इस कार्य को मजबूती दी जाएगी और हर साल इसके बारे में बात की जाएगी और इसको रोकने के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। अगर बात करें यूएनओडीसी के बारे में तो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, इसका हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में। और अगर इसकी फाउंडेशन की बात करें तो 1997 को इसका फॉर्मेशन हुआ। दोस्तों बढ़ते हैं अगले दिन की तरफ। दोस्तों 26 जून को एक और दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम ऑफ टॉर्चर। दोस्तों जो लोग टॉर्चर से प्रभावित होते हैं, जिनको टॉर्चर किया जाता है, उनके सपोर्ट के लिए ये दिन मनाया जाता है हर साल 26 जून को। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये दिन मनाया जाता है और जो लोगों के अंदर इसके लिए अवेयरनेस जगाई जाती है कि अगर आपके खिलाफ टॉर्चर हो है तो ये अनएक्सेप्टेबल है और एक क्राइम है। अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर की तो न्यूयॉर्क में यूएसए में। और फॉर्मेशन की बात करें तो 24 अक्टूबर 1995 को हुआ और मिस्टर एंटोनियो गुटेरेस जनरल सेक्रेटरी है यूनाइटेड नेशंस के। दोस्तों आज के दिन यानी कि 27 जून 2020 हर साल 27 जून को ICSB यानी इंटरनेशनल काउंसिल फॉर स्मॉल बिजनेस के द्वारा वर्ल्ड वाइड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस डे मनाया जाता है। इसके बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत। दोस्तों अगर बात करें तो हर साल 27 जून को MSME डे मनाया जाता है और ये मनाया जाता है जो हमारे जो स्मॉल बिजनेसेस है जो वर्ल्ड वाइड काम करते हैं और हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए काम करते हैं। स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है उनमें अहम हिस्सा होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज का।
तो उन्हीं को रिकॉग्नाइज करने के लिए हर साल ये दिन मनाया जाता है। देखिए कुछ डेटा है जैसे कि यूएन के द्वारा दिया गया है कि जो एमएसएमईज है वो 90% जो फर्म्स वो एमएसएमईज है, यानी कि वर्ल्ड में जो जितनी भी फर्म्स है इंडस्ट्रीज है उनकी 90% एमएसएमई के रूप में कार्य कर रही है। एमएसएमई से उनका स्टार्ट हुआ है। और इसके अलावा बात करें तो 70% जो वर्ल्ड वाइड जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनका 70% एम्प्लॉयमेंट एमएसएमई के द्वारा दिया जाता है। और जो वर्ल्ड वाइड जीडीपी है उसका 50% प्रोडक्शन एमएसएमईज के द्वारा किया जाता है। तो इन्हीं के रिकॉग्नाइजेशन के लिए हर साल ये दिन मनाया जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ। फर्स्ट न्यूज है बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड पहला ही एयरपोर्ट बन गया है जो कि एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम लगाएगा अपने रनवे के दोनों तरफ। दोस्तों ये एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम हेल्प करेगा खराब मौसम में प्लेन को लैंडिंग और टेक ऑफ की जानकारी देने के लिए और मौसम के बारे में जानकारी देने के लिए। अगर इसकी बात करें तो ये डेवलप किया गया इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ में मिलकर एनएएल के द्वारा, और ये रनवे की विजिबिलिटी रेंज को बढ़ाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज की बात करें तो दोस्तों यूनियन कैबिनेट जो कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चेयर की गई थी, उन्होंने अप्रूव कर दिया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जो इन स्पेस का एस्टेब्लिशमेंट की बात चल रही थी, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। दोस्तों ये इंडियन स्पेस के लिए एक अलग से बॉडी बनाई जा रही है जो कि काम करेगी प्राइवेट सेक्टर्स की जो कंपनीज है उनको स्पेस की एक्टिविटीज को रेगुलेट करने में हेल्प करेगी और इसरो के लिए भी काम करेगी, इसरो के लिए बिजनेस लाने का काम करेगी और इसरो को भी बताएगी कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं, किस किस फील्ड पर काम कर सकते हैं। बाकी इसरो वैसे ही काम करेगी जैसे पहले करती आ रही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे। अगर हम बात करें चेयरमैन इसरो के तो के शिवन जी है और हेडक्वार्टर की बात करें तो बेंगलुरु में। यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी है। बढ़ते अगली न्यूज की तरफ। दोस्तों छत्तीसगढ़ पहला राज्य बन गया ऐसी काउडंग और कैटल वेलफेयर के लिए काम करने वाले पहली बार किसी राज्य ने ऐसी योजना लॉन्च की गई है, गोधन न्याय योजना। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी के द्वारा ये योजना लॉन्च की गई है और ये योजना एनवायरमेंट कंजर्वेशन और काउडंग मैनेजमेंट और जो एनिमल हस्बेंड्री तीनों के लिए प्रॉफिटेबल होगी। इसमें क्या होगा कि काउडंग को कलेक्ट किया जाएगा और उसके बदले हर कैटल ओनर को पैसे दिए जाएंगे और उसके बाद में उस काउडंग को वर्मी कंपोस्ट के लिए तैयार किया जाएगा और उसको फिर कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज के द्वारा मार्केट में बेचा जाएगा। ये इनकी योजना है, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी योजना है, लेकिन इस पर प्रॉपर काम होना चाहिए और बाकी राज्यों को भी इसके लिए काम करना चाहिए। दोस्तों अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर की तो भूपेश बघेल जी है। बढ़ते अगली न्यूज की तरफ। आईआईटी बॉम्बे के द्वारा एक चिप डेवलप की गई है ध्रुवा नाम से। दोस्तों इसके बारे में बात करें तो आईआईटी बॉम्बे ने एक ध्रुव नाम से चिप डेवलप की है जो कि अपने सेल फोन्स और रूट गैजेट्स में लगाई जाएगी और ये लोकेशन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, लोकेशन और रूट की। दोस्तों इसकी बात करें तो ये इंडिया का जो नेविगेशन सिस्टम है, नाविक जो नेविगेशन सैटेलाइट्स पर चलता है उनसे इंफॉर्मेशन और सिग्नल्स लेंगी। जैसे कि आपने नाम सुना होगा यूएस का जो जीपीएस सिस्टम है अपने फोन में लगा होता है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, उसकी जगह अपने इंडिया की ये ध्रुवा चिप को लगाया जाएगा और ये नाविक नेविगेशन सैटेलाइट के बेस पे काम करेगा और हर मौसम में हर क्लाइमेटिक कंडीशन में प्रिसाइज इंफॉर्मेशन देने का काम करेगा। दोस्तों बढ़ते अगली न्यूज की तरफ। दोस्तों यूनियन एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा वर्चुअली एक युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। युक्ति प्लेटफॉर्म की बात करें तो युक्ति की फुल फॉर्म है यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। दोस्तों युक्ति लॉन्च किया गया था कोविड से लड़ने के लिए, आइडिया लाने के लिए, और उसी का सेकंड वर्जन युक्ति 2.0 लॉन्च किया गया है और ये लॉन्च किया गया हमारी एचआरडी मिनिस्ट्री
और बात करें हमारे एचआरडी मिनिस्टर की तो रमेश पोखरियाल जी है। इनका कहना है कि ये सिस्टम अडॉप्टिंग टेक्नोलॉजी और कमर्शियल पोटेंशियल को बाहर लाने के लिए जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो इंक्यूबेटेड स्टार्टअप्स हैं, जो नए स्टार्टअप्स है या फिर हायर एजुकेशन में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो अपने नए नए आइडियाज़ देंगे, इस पर काम करेंगे और जो कि सिस्टम टेक्नोलॉजी और कमर्शियल पोटेंशियल को बढ़ाने का काम करेंगे। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ की बात करें तो राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इंदिरा रसोई योजना। दोस्तों पहले वसुंधरा राजे सिंधिया जी के टाइम पे राजस्थान में अन्नपूर्णा योजना चल रही थी, जो कि नीडी पीपल्स को एक कंसेशनल रेट पर फूड प्रोवाइड करवाती थी। उसी तरीके से उसी बेस्ड पे ये एक और इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की गई है अशोक गहलोत जी के द्वारा। और इनका जो मेन मोटो रखा गया है नो वन स्लिप्स हंग्री, यानी कि कोई भी भूखा ना सोए। और इसके अंदर जो स्कीम के अंदर प्योर और न्यूट्रिशियस फूड मिलेगा कंसेशनल रेट पे, जो कि मैंने आपको बताया। अगर हम बात करें चीफ मिनिस्टर राजस्थान के तो अशोक गहलोत जी है और गवर्नर की बात करें तो कालराज मिश्रा जी हैं। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। दोस्तों आगे बात करेंगे कुछ अपॉइंटमेंट्स के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बात करें तो इंग्लैंड की जो क्लेयर कॉनॉर्थ जो क्रिकेट प्लेयर है और विमेंस कैप्टन है, उनको फर्स्ट फीमेल मेलबर्न क्रिकेट क्लब का जो प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। और ये बात करें तो 233 साल की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी फीमेल को प्रेसिडेंट बनाया गया है। और इसकी प्रेसिडेंसी के लिए जो नॉमिनेशन था वो दिया गया कुमार संगकारा के द्वारा, जो कि पहले नॉन ब्रिटिश एमसीसी प्रेसिडेंट थे। अगर दोस्तों मेलबर्न क्रिकेट क्लब की बात करें तो इसकी फॉर्मेशन हुई 1787 को। और मेलबर्न क्रिकेट क्लब की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज की बात करें तो टी रविशंकर को नया चेयरमैन बनाया गया इफ्टास का। इफ्टास की बात करें तो इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी अलाइड सर्विसेज, ये दोस्तों आरबीआई के अंडर में काम करती है, आरबीआई की सब्सिडरी बॉडी है। और इसका इन्होंने अपॉइंट किया है आर रविशंकर जी को इनके चेयरमैन के रूप में। और इसके अलावा एक और अपॉइंटमेंट की गई है, डॉक्टर एन राजेंद्रन को सीईओ बनाया गया है इसी का। बढ़ते अगली न्यूज की तरफ। प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप को एम्बेसडर बनाया गया है TIFF 2020 के लिए। दोस्तों अगर बात करें तो बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप जो डायरेक्टर हैं, इन दोनों को टॉप 50 एम्बेसडर्स बनाया गया है, जो कि 45th एडिशन है टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए। इन दोनों को चुना गया है इंडिया से ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। अगर बात करें टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की तो 1976 से शुरू हुआ और इस साल इसका 45th एडिशन मनाया जाएगा। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर टोरंटो कनाडा में है, नाम से ही पता चल रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली न्यूज की तरफ। क्विक न्यूज उनको डिस्कस करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्चुअली लॉन्च किया गया एक आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान, जो कि उत्तर प्रदेश के लिए माइग्रेंट वर्कर्स को रोजगार दिलाने का काम करेगा। अगर सेकंड न्यूज की बात करें तो त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा मुख्यमंत्री मातृपुष्टि उपहार योजना का अनाउंसमेंट किया गया है। इस योजना के अंतर्गत जो प्रेग्नेंट या फिर जो जिन माताओं का प्रसव हो चुका है उन महिलाओं को न्यूट्रिशन किट्स दी जाएगी, जिसके अंतर्गत जो भी हेल्थी फूड है वो दिया जाएगा। और ये दिया जा रहा है जो इन्फेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है और माल न्यूट्रिशन है उससे लड़ने के लिए। अगर हम बात करें चीफ मिनिस्टर त्रिपुरा के तो बिप्लब कुमार देव जी है और गवर्नर की बात करें तो रमेश बाइस जी है। दोस्तों अगली न्यूज की बात करें तो एक बिहेवियर चेंज कैंपेन चलाया गया, नेविगेशन द न्यू नॉर्मल। नीति आयोग के द्वारा ये कैंपेन चलाया गया और नीति आयोग के ने मिलिंडा एंड बिल गेट्स फाउंडेशन के साथ में मिलकर अशोका यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर सोशल एंड
बिहेवियर चेंज और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इन 5 बॉडीज के साथ में मिलकर नीति आयोग ने एक कैंपेन चलाया, नेविगेशन द न्यू नॉर्मल। ये कोविड-19 से लड़ने के लिए तथा इसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए कि आप मास्क पहनिए, और इसके अलावा और भी चीज़ें बताई गई इसमें। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा विठाबाई नारायणगावकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की घोषणा की गई, और गुलाबबाई संगमनेकर को, ये फोक आर्टिस्ट है, उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। बात करें ये विठाबाई नारायणगावकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की, तो ये जो सीनियर तमाशा या फोक आर्टिस्ट होते हैं उनको दिया जाता है। एस्टेब्लिशमेंट की बात करें अगर, तो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है, और इसके लिए अप्रूवल मिल गया है यूनियन कैबिनेट के द्वारा, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चेयर किया गया। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो हिमाचल प्रदेश स्टेट पंचायती राज डेवलपमेंट को पहला अवार्ड मिला है ई पंचायत पुरस्कार 2020 का। दोस्तों ई पंचायत पुरस्कार मिला है इनको, जो इनके स्टेट में जितनी भी पंचायत है सबको ऑनलाइन कर दिया गया है, और उसके अलावा जो जन्म मृत्यु पंजीकरण वगैरह जितने भी चीज़ें होगी सब पंचायती काम ऑनलाइन किए जाएंगे। दोस्तों अगर हम बात करें चीफ मिनिस्टर की, तो जयराम ठाकुर जी है हिमाचल प्रदेश के, और गवर्नर की बात करें तो बंडारू दत्तात्रेय जी हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। दोस्तों बात करें तो त्रिपुरा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया स्पेशल इनिशिएटिव फॉर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, एक तू खेलो एक तू पढ़ो। यानी कि दोस्तों जो स्कूल लर्निंग के लिए एक स्पेशल एक्टिविटी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, एक तू खेलो और एक तू पढ़ो। ये ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। दोस्तों त्रिपुरा की बात करें तो चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव है, और गवर्नर की बात करें तो रमेश बैस जी हैं। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है जियो प्लेटफॉर्म में एक्विजिशन को, झाड़ू होल्डिंग LLC। दोस्तों झाड़ू होल्डिंग एक कंपनी है जो एक्वायर करेगी 9.99% स्टॉक जियो में। जियो प्लेटफॉर्म में इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं दोस्तों धड़ाधड़, और ये भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, 9.99% स्टॉक लेगी। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा 2 ब्रिज इनॉग्रेट किए गए, देविका और पुनेजा, जो कि देविका उधमपुर और पुनेजा दोहा डिस्ट्रिक्ट में जम्मू एंड कश्मीर की। दोस्तों दोनों ही रोड बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाए गए। दोस्तों फीफा वुमेन वर्ल्ड कप की बात करें तो 2023 का फीफा वुमेन वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा जॉइंटली होस्ट किया जाएगा, और ये अनाउंसमेंट की गई फीफा के द्वारा। अगली न्यूज की बात करें तो दोस्तों इंफॉर्मेशन अबाउट कंट्री ऑफ ओरिजिन, ये मैंडेटरी कर दिया गया है गवर्नमेंट के ई मार्केट प्लेस में। दोस्तों ई मार्केट प्लेस की बात करें तो ये एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, जहाँ पे आप अपने सारे प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेच सकते हो, जैसे कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन की तरह। ये गवर्नमेंट का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक शर्त रखी गई है, इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी आपके प्रोडक्ट की कि कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, कहाँ से ये प्रोडक्ट आया और कहाँ पे ये बनाया गया है, यही इंफॉर्मेशन दी जाएगी इसमें। और अगली न्यूज़ की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक ऑर्डिनेंस पास किया गया, और सारे जो कोऑपरेटिव बैंक्स है उनको RBI के सुपरविजन में लाया गया। अब जो भी कोऑपरेटिव बैंक्स है वो RBI के सुपरविजन में काम करेंगे। दोस्तों अगली न्यूज़ की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने एक पैटेंट करवाया, जो अपना लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट है उसको पेटेंट करवाया। दोस्तों अगर इसकी बात करें लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट की, तो ये जो स्पेस सूट होता है उसके अंदर पहना जाता है। ये एक इंटरनल गारमेंट होता है जो कि बॉडी शेप के हिसाब से पहना जाता है, और पूरा टो से लेके नेक तक एक कंप्लीटली सिंगल यूनिफॉर्म की तरह होता है, जिसको पेटेंट करवाया गया इसरो के द्वारा।
दोस्तों अगली न्यूज़ की बात करें तो जो फॉर्मर इंडियन ओपनर थे वसीम जाफर, उनको अपॉइंट किया गया उत्तराखंड क्रिकेट टीम का कोच के रूप में। दोस्तों आज के लिए इतने ही, मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। और दोस्तों ट्रिकी डोज को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपके दिमाग में कुछ राय है, कुछ बताना चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू दोस्तों।